गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आ गई मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके। और टॉपिक तो आपने देखा ही है कि जब आपके पर्सन ने आपको पहली बार देखा तो क्या सोचा था। तो ये रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट कर ही जाती है। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, तो कीप इट ओपन माइंड। तो प्लीज़ स्पिरिट जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स, उनके पर्सन ने उन्हें पहली बार देखा तो क्या सोचा था। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन ने उन्हें पहली बार देखा तो क्या सोचा था। स्पिरिट, उनके पर्सन ने पहली बार देखा तो क्या सोचा था, क्या सोचा था। एट ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्स। तो यहाँ एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एंड द 4 ऑफ सोर्स बिकॉज ऑफ 2 ऑफ सोर्स। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, ओह माय गुडनेस, 5 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे जो स्टार साइन निकल के आए हैं वो है जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी स्ट्रांग है डेफिनेटली। हाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस स्ट्रांग है। तो जब उन्होंने पहली बार देखा तो आप बॉटम ऑफ द डेक देखें तो यहाँ लवर्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली एक डीप इमोशंस जब उन्होंने देखा, आपकी आंखों में देखा या आपके फीचर्स को देखा या आपके फेस को देखा, तो जब फर्स्ट उनकी नज़रें जो है आपकी नज़रों पर ही टिक गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उन्होंने आपकी आंखों में देखा, आप उन्हें एक फैमिलियर वाइब्स आपकी तरफ से फीलिंग्स जो है उस वे में क्रिएट हुई। यानी जब उन्होंने आपको एक आपकी आंखों में देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि वो आपको आज तो पहली बार देखे हैं, लेकिन सदियों से जानते हैं। वो आपको सदियों से जानते हैं। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा, उन्हें ऐसा लगा कि क्या कनेक्शन है, क्योंकि आपसे तो वो पहली बार मिले, जब आपसे तो वो पहली बार आपको उन्होंने देखा, लेकिन पहचान ऐसी लग रही है जो बहुत पुरानी हो, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, क्योंकि उनकी सोल ने आपकी सोल को रिकग्नाइज कर लिया कि आप ही द वन हो जिनके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है। क्योंकि वो वाइब्स होती है, वो वाइब्रेशन होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है जो किसी सोल को दूसरे सोल से जब रिकग्नाइज हो जाती है तो उसे लगता है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, आप उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं, उनके एटीट्यूड के बारे में जानते हैं, उनके हर एक चीज़ को जानते हैं जो वो फील कर रहे हैं या फिर जो वो कर रहे हैं। सब कुछ आपके सामने मिरर के जैसा क्लियर, यानी क्रिस्टल क्लियर उनकी पूरी लाइफ आपको 5D लेवल पे, यानी इमेजिनेशन लेवल पे पूरी तरह से क्लियर नज़र आती है। तो इस पर्सन ने जब आपको पहली बार देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि बहुत डीप इमोशन है आपके साथ बॉन्ड, यानी कि एक डीप स्ट्रॉन्ग, और वो भी रोमांटिक अट्रैक्शन कह सकते हैं या रोमांटिक फीलिंग्स कह सकते हैं जो बहुत डीप रूटेड है। आप दो जब उन्होंने देखा तो वो वही स्टक हो गए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि सिचुएशन क्या है, क्यों वो आपकी तरफ ड्रॉन फील कर रहे हैं। चाहे वो फिज़िकली आपकी तरफ ड्रॉन फील कर रहे हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं, यानी एकदम पुल हो रहे हैं आपकी तरफ, ना चाहते हुए भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनसे रहा ही नहीं जा रहा। आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच में आप वही हो जो वो समझ रहे हैं, क्या सचमुच में आपकी फीलिंग्स वही है जो वो फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपकी फीलिंग से, यानी आपके लिए इमोशन जो थे उनके बहुत डीप थे, बहुत डीप, क्योंकि आप दोनों का ऐसे भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है।
एक इंटेंसिटी, एक स्पार्क हो आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वैंस की कार्ड है। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने जब आपको पहली बार देखा तो वो इंटेंसिटी फील करने लगे। ऐसा लगा कि अभी का अभी आपसे बातें करनी है, अभी का अभी आपको आपके साथ क्वालिटी टाइम बितानी है, क्योंकि एक फ़िज़िकल स्पार्क तो था ही, साथ में वो बहुत ड्रॉन फील कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो आपकी तरफ क्यों सूखे पत्ते के जैसे उड़े जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लवर्स का कार्ड है। तो उनकी सोल ने आपकी सोल को रिकग्नाइज़ कर लिया, पहचान लिया। एक सॉन्ग है जो मुझे याद आ गया ये लवर्स के कार्ड को देखकर, अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशानी है, देख कर तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान है। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल है। तो जो स्पार्क फील कर रहे थे, जो वो फूल फील कर रहे थे, 10 ऑफ पेंटिकल में आ गए। मीन्स आपसे बातें करना है, आपका फ़ोन नंबर चाहिए उनको। यहाँ 8 ऑफ वैंस है, आपसे बातें करना है, आपसे मिलना है, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल में आ जाना है। मीन्स आपके साथ फैमिली, आपके साथ बच्चे, आपके साथ एक मैरिज लाइफ, वो भी स्टेबल मैरिज लाइफ। इतनी फैंटेसी कह सकते हैं, या इनका इतना स्पार्क आपकी तरफ वो फील कर रहे थे कि आपको वो अपना ही बना ले पूरे दुनिया के सामने। पूरी दुनिया के सामने वो आपको अपना बना ले, आपको वो सब कुछ दिया जो आप डिज़र्व करते हो। एक स्टेबल रिलेशनशिप वो आपको देना चाहते थे। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा, एक मैरिज मटेरियल के जैसा जब आपको उन्होंने देखा, तो एक मैरिज मटेरियल आप नज़र आए, बहुत स्टेबल। एंड जैसा पार्टनर उन्हें चाहिए था आप बिल्कुल वैसे ही थे, यानी कि पूरी तरह से विश कम ट्रू ही आप थे। तो इसीलिए ये पर्सन जो है आपके साथ फैमिली, आपके साथ लेगेसी क्रिएट करना है के बारे में, मतलब लॉन्ग टर्म चलने के बारे में, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म चलने के बारे में वो उन्होंने पहले ही बार में डिसाइड कर लिया कि आप ही द वन हो जिनके साथ उन्हें लॉन्ग टर्म चलना है। एक पार्टनर के रूप में, एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में जो उनका साथ दे इस जीवन के सफ़र में स्टेबल रूप में। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो बहुत ऑब्जर्वर, ये हमेशा आपको ऑब्जर्व करते रहे हैं। जब भी, मतलब पहले जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तो पहले से तो ऑब्जर्व करते ही थे, लेकिन उस वे में नहीं। लेकिन जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि आप तो एक लर्निंग, एक स्टूडेंट जैसे हो, हर एक चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस वे में, लर्निंग वे में आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। लेकिन ये पर्सन भी आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते रहे और देखना शुरू किए कि आप कहाँ हो एक्टिव, कहाँ नहीं हो एक्टिव, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या आपके लाइफ में चल रहा है। तो ये दूर से ही आपके ऊपर ये नज़र, एक तरह से कहे एक नज़र बना के रखे हुए हैं, क्योंकि ये पर्सन पहले ही नज़र में आपको पाना चाहते थे, पहले ही नज़र में आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते थे, पहले ही नज़र में। आपके ब्लड नेचर की वजह से ये पर्सन थोड़े से बैक स्टेप हो जाते होंगे, यानी अपने आप को ये रोक लेते होंगे, कंट्रोल कर लेते होंगे, क्योंकि आपका जो नेचर है ऑलरेडी ब्लंट हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, यानी आप सामने से जवाब देने वाले इंसान हो सकते हो, या फिर आप जो है इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हो सकते हो। इसके वजह से ये पर्सन को लगा कि जैसे ही उन्होंने आपको देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, और अगर वो अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करेंगे तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, उनके ऊपर कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि आपने शायद, इन्हें ऐसा लगा कि आपने जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा लर्निंग की है। इसके वजह से आपका नेचर या आपका एटीट्यूड थोड़ा ब्लंट है, क्योंकि आप किसी से चीट होना नहीं चाहते हैं। तो यही वजह है कि ये पर्सन थोड़े से डिफेंसिव भी रहे हैं आपकी तरफ, यानी कि आपकी तरफ स्टेप लेने में, या आपकी तरफ कॉल करने में, आपको मैसेज करने में, या आपसे बातें करने में बहुत डिफेंसिव होकर इन्होंने बात किया। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट बोलते थे, सोच समझकर कॉन्शियस वे में बोलते होंगे कि जिससे आप हर्ट ना हो,
जिससे आपको मतलब फीलिंग्स हर्टिंग वाली फीलिंग्स ना हो। इसीलिए डिफेंसिव होके बैकस्टेप करके वही बातें यानी सोच समझकर अपने शब्दों का यूज़ करना, वर्ड्स का यूज़ करना, वो आपकी तरफ वो करते थे और वैसे ही आपको कम्युनिकेट करते होंगे। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है तो डेफिनेटली इस पर्सन को आप इस दुनिया की सबसे गॉर्जियस, सबसे ब्यूटीफुल, या अगर आप मेल भी हैं तो बहुत हैंडसम, मीन्स इनकी नज़रों में आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत गॉर्जियस है फीमेल है तो, और बहुत इंडिपेंडेंट है, ख़ासतौर से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ग्राउंडेड है आप, आपको जो भी कुछ चाहिए आपके पास है। आप एक मटेरियलिस्टिक इंसान है, आपका फोकस आपके काम पर हो सकता है, आपके खुद के सेल्फ पर हो सकता है, आपके खुद के स्टेबिलिटी के ऊपर हो सकता है, और जो भी कुछ किया है आपने अपने वर्क यानी करियर में, या फिर जो भी कुछ अचीव किया है आपने करियर में, ये पर्सन बहुत अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आप उतने ही अट्रैक्टिव इन्हें नज़र आते हो। जितने स्टेबल हो उतने ही अट्रैक्टिव हो इस इनकी नज़रों में। इन्हें ऐसा लगता है कि आप सिंगल हो लेकिन मस्त हो, अपने काम में व्यस्त हो आपको दुनिया की नहीं पड़ी है, आप सिंगल भी हो तो भी आप खुश रहना जानते हो, आप इमोशनली स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, एंड हर एक वे में बहुत ग्राउंडेड हो, अपने रूट से पूरी तरह से अटैच हो। तो ये पर्सन आपकी तरफ फिज़िकली तो ऑलरेडी ड्रॉन फील करती हैं, अट्रैक्शन फील करती हैं, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी को देखकर, क्योंकि आपकी ऑरा बहुत प्रोटेक्टिव है, एक एम्प्रेस है, प्री एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत काइंडनेस आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, एंड बहुत नर्चरिंग केयरिंग आप हो सकते हैं। हर एक चीज़ को नर्चर करना, हर एक चीज़ में आप खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, चाहे वो नेचर के साथ आपका टाइम बिताना हो या फिर आप नेचर एलिमेंट्स के साथ जितना टाइम बिताती हैं या बिताते हैं, इन्हें बहुत पसंद आता है। क्योंकि हो सकता है आप अर्थी भी हो, यानी आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में हो, जिससे कि आप एक कोजीनेस, एक सेंसुअलिटी को क्रिएट करते हैं, जिससे ये पर्सन आपकी तरफ पूरी तरह से सेंसुअल वे में अट्रैक्ट होते हैं बहुत। क्योंकि आप एक मैरिज मटेरियल तो डेफिनेटली आप हैं तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो ये पर्सन आपके लाइफस्टाइल से, ये पर्सन आपकी ग्राउंडनेस से बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं, और आपने अपने सिंगल स्टेटस को मेंटेन करके रखा है, किसी को भाव नहीं देना यहाँ 4 ऑफ सोर्स है एंड 2 ऑफ सोर्स है, तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देखकर थोड़े से कंफ्यूज कह सकते हैं, या डिसीज़न नहीं लेना कि आपको वो अपनी फीलिंग्स बताएं या ना बताएं, आपको बोले या ना बोले, या चुप ही बैठ जाए। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ब्लंट नेचर हो सकता है, ख़ास तौर से दिल के मामले में। आप जो है नहीं चाहते होंगे रिलेशनशिप, क्योंकि हो सकता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, या जो भी एक्सपीरियंस आपने किया है उससे आप किसी को भी अपने लाइफ में इंटर करने नहीं देना चाहती थी या नहीं देना चाहते थे, या फिर आपका एटीट्यूड ही ऐसा ब्लंट होगा। ये पर्सन जो है 4 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में, कि आपसे वो बातें करे या ना करे, बोले या ना बोले, क्या करें, क्योंकि बोलने पर पता चलेगा आपका ब्लंट नेचर के वजह से आप डायरेक्ट सीधा ना बोल दोगे। आपके पास इमोशन नहीं है, इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप इमोशन लेस इंसान हो, आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो जब उन्होंने देखा आपको तो वो कंफ्यूज थे कि आपके दिल में उनके लिए कोई भी जगह नहीं, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और वो जब अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करेंगे तो आप सीधा कट ऑफ कर दोगे, यानी सीधा नो बोल दोगे। इसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से मतलब बैक स्टेप इन्होंने अपने आप को कर लिया होगा, या इन्होंने नहीं बताया होगा, बहुत टाइम के बाद इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर किया होगा, यानी बहुत 1 साल 2 साल ऐसे लगाने के बाद, या 6 मंथ 2 मंथ लगाने के बाद ही इन्होंने, क्योंकि उस टाइम के बाद इन्होंने आपको ऑब्जर्व करना शुरू किया कि सचमुच में आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है भी या नहीं है। अगर होगी थोड़ी बहुत भी तभी ये अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है बहुत रिचेस्ट इंसान हो सकते हैं, वेल्दी इंसान हो सकते हैं।
फाइनेंशियली ये स्टेबल हो सकते हैं, यानी फाइनेंस के मामले में ये स्टेबल इंसान है। ये भी हो सकते हैं कि ये आपके बॉस हों जिसको आप डील कर रहे हैं, या फाइनेंशियली ये स्टेबल इंसान है, यानी आपके ये प्रोवाइडर बन सकते हैं, यानी आपके हस्बैंड या वाइफ बन सकती हैं। और पूरी तरह से ये हस्बैंड बनने के लिए तैयार हो गए थे कि आपको ये प्रपोज़ करें, या वाइफ बनने के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि ये आपको सब कुछ दे सकने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन हो, सिक्योरिटी हो, या स्टेबिलिटी हो, या फिर अपना ट्रस्ट ही क्यों ना हो, या लॉयल्टी क्यों ना हो, ये सब कुछ देने को रेडी थे। यानी कि इस रिश्ते को एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते थे, यानी पहले ही नज़र में इन्होंने फिक्स कर लिया था कि आप ही द वन हो जिसे वो अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे। चाहे अभी बना लें, यानी आप मान जाओ तो अभी बना लें, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये पार्टनर आपके लिए पूरी तरह से सीरियस है, यानी सीरियस कनेक्शन में जाएंगे, मैरिज करेंगे आपसे, और स्टेबल कनेक्शन आपका होगा, यानी आपकी मैरिज लाइफ हैप्पीएस्ट मैरिज लाइफ होगी, इसमें कोई ये नहीं है। हाँ, स्लो मूविंग एनर्जी है क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, तो ये पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो स्लो मूविंग एनर्जी होगी, यानी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन देर है अंधेर नहीं है, मीन्स टाइम लगेगा, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ केस में ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड इंसान को डील कर रहे हो जो वेल्दी हो, और जो ऑलरेडी किसी से मैरिड हो, या आपसे ही मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड के लिए ही देख रहे हो या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो जैसा आपसे रेजोनेट करे वैसे ही ले, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो चलिए कुछ और कार्ड से देख लेते हैं। तो जब उन्होंने पहली बार देखा तो क्या सोचा था, यहाँ भी किंग ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, डो टू वैल्यू, थिंकिंग मैन, पेशेंस, एंजाइटी, द टेम्पल ऑफ पाथ। आप दोनों का कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन ने जब देखा तो ऑलरेडी उन्हें लगा कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, प्योरिटी है, आप दोनों का प्यार जो है बहुत प्योर है, और इस पर्सन का प्यार तो डेफिनेटली प्योर है। ये पर्सन ने ऑलरेडी जब आपको देखा तो यहाँ किंग ऑफ ऑलरेडी पेंटिकल ही है, मीन्स मैन होल्डिंग अ कॉइन है, तो डेफिनेटली ये आपके प्रोवाइडर यानी आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं या वाइफ बनना चाहती हैं। जो आपको इन्होंने देखा तो यही इन्होंने सोचा कि आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत अर्थी वाइफ्स यानी एक वाइफी या हस्बैंड मटेरियल हो, और आपकी वैल्यू यानी आपकी वर्थ को इन्होंने समझा, क्योंकि यहाँ डो टू वैल्यू है, तो ये इंसान भी वेल्दी हो सकते हैं क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है एंड डो टू वैल्यू है। लेकिन इन्होंने जब आपको पहली बार देखा तो आपकी वैल्यू को इन्होंने समझा, आपकी वर्थ को समझा, आपकी इम्पोर्टेंस को समझा, इसीलिए तो उन्होंने पहले ही नज़र में मान लिया कि आप ही द वन हो जिससे उन्हें मैरिज करना है, जिससे उन्हें आगे चलना है, यानी आगे लेके चलना है। थिंकिंग मैन कैसे करना है प्रपोज, आपको कैसे आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, कंटिन्यूसली ये आपके बारे में सोचते ही रहे होंगे या सोच ही रहे हैं अभी तक, अगर आपको इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है तो थोड़ा पेशेंस का है, यानी टाइम, थोड़ा पेशेंस, क्योंकि यहाँ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन आपको लेके फुल्ली रूप से सीरियस है, चाहे ये मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, लेकिन ये पर्सन आपको लेके सीरियस है, आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं। पेशेंस है, तो आपके रिलेशनशिप में पेशेंस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पेंटिकल है, लॉन्ग टर्म चलना है तो टाइम लग सकता है, लेकिन सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी इस पर्सन से। एंजाइटी है कि आगे का रास्ता नहीं पता है कि आगे का फ्यूचर क्या होगा अगर आपको कमिटमेंट इन्होंने नहीं दिया है, तो इसके वजह से थोड़े से स्लीपलेस नाइट है, और इसलिए भी है क्योंकि इनका सैक्रल चक्रा जो है बहुत एक्टिव हो सकता है, यानी आपके लिए
ये बहुत इंटीमेसी चाहते हैं, यानी इंटीमेसी वाली टाइम चाहते हैं स्पेंड करना, आपको छूना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपके साथ एक कोजी रोमांटिक इंटीमेसी वाला टाइम बिताना चाहते हैं। और बहुत टाइम से इन्होंने वेट एंड वॉच किया है, जिसके वजह से ये पर्सन थोड़े से चाहते हैं आपकी तरफ काम, कूल एंड रिलैक्स होने के लिए। तो ये पर्सन ने जब आपको देखा तो अट्रैक्शन तो था ही, पैशन भी इनकी इग्नाइट थी बहुत पैशनेट थे और चाहते थे आपके साथ क्वालिटी रोमांटिक इंटीमेसी वाले टाइम को स्पेंड करें आपके साथ। तो चलिए कुछ चार्म से देखते हैं, इस रीडिंग को मैं एंड करूँगी। तो यहाँ रिंग है, वेडिंग रिंग, तो डेफिनेटली आपको ये प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि उनकी दिल की चाबी आप ही के पास है। उनकी दिल की चाबी आप ही के पास है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ हो और उसकी हीलिंग चल रही है, यानी आप दोनों अपनी अपनी हीलिंग कर रहे हैं। और ये पर्सन आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आना चाहते हैं, क्योंकि अपनी इस टूटे हुए दिल को या आपके टूटे हुए दिल को ये हील करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत इमोशनल हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आपके लिए प्यार इनका ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ये हाइड करते हैं, छिपाते हैं, बताने में कहीं ना कहीं अनएबल है। तो यहाँ वो अक्टूबर में भी ये आ सकते हैं, इसी मंथ आपकी रीयूनियन हो सकते हैं। अक्टूबर नवंबर ये 2 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं रीयूनाइट होने के लिए। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, अगर आपने अपने इनर वर्क पे अच्छे से काम किया है तो ज़रूर डेफिनेटली आपका रीयूनियन होगा। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें एंड लाइक करके आप मोटिवेट करें एंड शेयर करके आप किसी की हेल्प करना चाहें तो ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।